हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th का त्रिभुज का चैप्टर 7.3 का प्रश्न है। इसमें 7.3 के प्रश्नों को कवर करेंगे और इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है पहले उसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, ये वाला त्रिभुज डी बी सी की बात कर रहा है। डी बी और सी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज तथा इस अंदर वाले छोटे वाले त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार पर बने बी सी पर बने दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। ये दोनों जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है और इनके बनने का जो आधार है नीचे ये क्या है, BC है। BC पर ये बने दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि AD A और D भुजा BC के A और D, ये A और D ये भुजा BC की बात कर रहा है। A और D ये भुजा BC के एक ही और स्थित है। जैसे ये भुजा BC पे D भी इसी पे स्थित है और AP भी इसी पे स्थित है। यदि AD A और D को बढ़ाने पर BC को, ये जो AD को जब आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, जब AD रेखा को यहाँ आगे बढ़ाया जाएगा, AD रेखा जब आगे बढ़ाएंगे तो ये BC रेखा को क्या करेगी, AD को आगे बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेदित करती है। यानी A और D को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु P पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। अब इसमें सॉल्व करना है, इसी के आधार पे इसको सॉल्व करना है। पहला सॉल्व करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD से। दूसरा सॉल्व करना है कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP से। और तीसरा सॉल्व करना है कि AP कोण जो है, AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। और चौथा सॉल्व करना है इसी में कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है ABC और ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC ये दो समबाहु त्रिभुज हैं। और AD को बढ़ाने पर, जब AD रेखा को आगे बढ़ाने पर ये BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करता है। ये जब AD को आगे बढ़ा रहे हैं तो बिंदु P पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो ऊपर प्रश्न में दिया है वो लिख लेंगे। यानी त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD से। और दूसरा ये भी प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP से। और तीसरा भी सिद्ध करना है कि तीसरा सिद्ध करना है कि जो AP रेखा है, AP कोण A को और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। जो AP है कोण A को और कोण D को, ये जो AP रेखा है ये कोण A को भी समद्विभाजित कर रहा है और कोण D को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे इसको भी सिद्ध करना है कि जो AP कोण है A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। और अगला है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। जो इसमें AP रेखाखंड है, ये AP रेखाखंड है, ये भुजा BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। और ये चारों सिद्ध करना है। अब इसमें सबसे पहले प्रमाण लिखेंगे कि ABC आधार BC पर बना समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर AC। फिर उसके आगे लिखेंगे इसी प्रकार DBC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए BD बराबर CD। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लेंगे। नेक्स्ट आगे, अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज
ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या लिखेंगे ए सी, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए बी बराबर ए सी और बी डी बराबर सी डी, ये समीकरण 2 से। अब यहाँ पे ए डी बराबर ए डी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो ये जो साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, ये तीनों भुजाओं से हमारा जो त्रिभुज हो गया क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। एक तो हमारा सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी से, ये पहला सिद्ध हो गया। नेक्स्ट अब दूसरा देखिए, चूँकि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी से, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में ए बी बराबर ए सी, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोण बी ए डी बराबर, ये जो लाइन है ऊपर वाली लाइन है, दोनों सेम लाइनें हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम है। तो यहीं से देखते हैं, कोण ए बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ये समीकरण 3 से। अब यहाँ पे ए पी बराबर ए पी जो है ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अब यहाँ से साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा से ये जो है सर्वांगसम हो गया, यानी त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी से। नेक्स्ट तीसरा जो सिद्ध करना था वो है त्रिभुज बी डी पी और त्रिभुज सी डी पी में, तो यहाँ पे बी डी बराबर सी डी, ये समीकरण 2 से, और कोण डी बी पी बराबर कोण डी सी पी, ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। यहाँ से डी पी बराबर डी पी, ये उभयनिष्ठ हो गया। अगला है साइड एंगल साइड से, ये भी क्या हो गया, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज बी डी पी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी पी से, ये जो सर्वांगसम है त्रिभुज बी डी पी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी पी से। नेक्स्ट अगला है कोण बी डी पी बराबर कोण सी डी पी, ये समीकरण 4 से। और अगला हो जाएगा कोण डी पी बी बराबर कोण डी पी सी से, ये समीकरण 5, और यहाँ से बी पी बराबर सी पी कर लेंगे। और समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि ए पी कोण जो है, ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ये जो हमारा है तीसरा भी सिद्ध हो गया। नेक्स्ट अगला जो 4 नंबर सिद्ध करना था वो सिद्ध करना है कि कोण डी पी बी प्लस कोण डी पी सी बराबर 180 अंश, यानी रैखिक युग्म, और कोण डी पी बी प्लस कोण डी पी बी बराबर 180 अंश, ये समीकरण 5 से। तो यहाँ से दोनों कोण सेम हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो 2 कोण डी पी बी बराबर 180 अंश होगा। अब यहाँ से कोण डी पी बी और ये जो 2 यहाँ लगा है पक्षांतर करेंगे तो 180 बटा में 2 होगा, तो ये 180 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो कोण डी पी बी बराबर 90 अंश। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि कोण डी पी बी बराबर 90 अंश है और बी पी बराबर सी पी, समीकरण 4 से यह सिद्ध होता है कि ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। ये जो चारों हैं, चारों के चारों जो क्वेश्चन का आंसर है ये सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न है 7.3 का, 7.3 का दूसरा प्रश्न है। इसमें दिया जा रहा है और सिद्ध करना है। इसमें पहले दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं। दिया है कि ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ए डी है, ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है। तो ये जो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, ये ए डी इसका क्या है, शीर्ष लंब है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो दर्शाना है हमको, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। रेखाखंड ए डी जो है ये बी सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये
रेखाखंड AD जो है BC को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, यानी समत्रिभाजित करता है। और क्या सिद्ध करना है, तो AD कोण A को समत्रिभाजित करता है। ये AD जो है, AD कोण A को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। अब यहाँ से इसका प्रमेय लिखेंगे कि दिया है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। सिद्ध करना है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। इसमें सिद्ध करना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। और दूसरा सिद्ध करना है, ये प्रश्न की ही बातें लिख रहे हैं, जो दिया है वो भी प्रश्न में दिया है और जो सिद्ध करना है वो भी प्रश्न में दिया है। तो ये सेम AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पे सिद्ध करेंगे, यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में AB बराबर AC ये कर्ण दिया है। और यहाँ पे लिखेंगे कि AD बराबर AD ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों में, और कोण ADB बराबर कोण ADC, प्रत्येक कोण इसमें 90 अंश का है। ये RHS ये सर्वांगसम नियम से राइट हैंड साइड दाहिने पक्ष के तरफ से यहाँ लिखेंगे। RHS नहीं समझ में आएगा तो दाहिना पक्ष लिख लेंगे। RHS सर्वांगसम नियम से चूँकि त्रिभुज BDP सर्वांगसम है त्रिभुज CDP से। अगला है अतः BD बराबर CD, ये समीकरण 1 मानेंगे इसको। और दूसरा कोण BAD बराबर कोण CAD, ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 से सिद्ध होता है कि AD रेखाखंड BC को समत्रिभाजित करती है, और समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है कि AD कोण जो है AD कोण A को समत्रिभाजित करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा दे रहा है प्रश्न की एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा इसमें दे रहा है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, ये रेखा AB है और ये क्या है, BC है, BC तथा इसकी माध्यिका AM है, ये माध्यिका है AM, क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR, ये है QR तथा माध्यिका PN, तो ये माध्यिका इसका PN है, के बराबर हैं। तो मतलब इस त्रिभुज का ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के, और ये माध्यिका इस माध्यिका के बराबर है। तो हमको इसमें सिद्ध करना है, दो बातें सिद्ध करना है। क्या कि त्रिभुज ABM ये वाला त्रिभुज PQN यानी इससे सर्वांगसम है। और दूसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज PQR से क्या है, सर्वांगसम है। अब यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे इसका। दिया है त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं में PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। और इसमें ये दिया है, प्रश्न में तो दे रखा है, और लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN से। अगला दूसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR से। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में, त्रिभुज ABN तथा त्रिभुज PQN में AB बराबर PQ ये दिया है, और यही वाली लाइन नीचे भी है, एक लाइन बस। ये जो AB बराबर PQ है दिया है, वही यहाँ भी है, एक ही लाइन लिखना है, एक लाइन को नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है एक को। तो यहाँ पे लिखिए AB बराबर PQ ये दिया है। फिर उसके आगे लिखेंगे
बी एम बराबर क्यू एन ये भी दिया है, और ए एम बराबर पी एन ये भी दिया है। यहाँ पे साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन से। अब यहाँ से कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ये समीकरण 1 मिल जाएगा। अगला दूसरा सिद्ध करना है बी एम बराबर क्यू एन, ये दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बी सी बराबर 1/2 क्यू आर। चूँकि ए एम और पी एन माध्यिकाएँ हैं, इसीलिए माध्यिका सम्मुख भुजाओं को समद्विभाजित करती हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बी सी बराबर क्यू आर। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू ये दिया है, और कोण बी बराबर कोण क्यू ये समीकरण 1 से, और बी सी बराबर क्यू आर समीकरण 2 से। यहाँ से साइड एंगल साइड ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला 4 नंबर प्रश्न दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न पढ़ लेते हैं, इसमें क्या करना है। तो 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के 2 बराबर शीर्ष लंब हैं, और आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी में 2 बराबर शीर्ष लंब पी ई ये दिया है, और इसमें त्रिभुज ए बी सी में 2 बराबर शीर्ष लंब बी ई और सी एफ है। अतः बी ई बराबर सी एफ और बी ई लंब है ए सी पर, और सी एफ लंब है ए बी पर। नेक्स्ट अगला है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न दिया जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है और ए पी लंब है बी सी, ए बी लंब है बी सी पर। तो ये खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी है। तो ये इसमें बनाया गया है त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी रेखा है और ये ए सी रेखा है, और इसमें ए पी जो है लंब है, ए पी लंब है किस पे, बी सी पे। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है और जिसमें ए पी लंब है बी सी पर। और इसमें सिद्ध क्या करना है कि कोण बी बराबर जो है ये कोण सी है। अब यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में ए बी बराबर ए सी ये कर्ण दिया है, और ए पी बराबर ए पी ये उभयनिष्ठ भुजा है। अगला है कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी ये प्रत्येक 90 अंश है। यहाँ आर एच एस सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी से। अब यहाँ कोण बी बराबर कोण सी, ये जो है कोण बी बराबर कोण सी क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। इस प्रश्नावली में केवल 4 प्रश्न थे। इस प्रश्नावली में कितने प्रश्न थे, लगभग 5 प्रश्न थे, और ये जो प्रश्नावली है ये कवर होती है। अब इसके बाद 7.4 की जो प्रश्नावली है उसको अगले वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू किया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। 7.4 एक्सरसाइज जो 7.4 है उस त्रिभुज की जो क्लास है अगली क्लास कंटिन्यू की जाएगी ऐसे ही।